क्लास 11th के एंड में जो मैंने टेस्ट दे रहा था बहुत खराब मार्क्स आ रहे थे, बट वही मैंने चेंज किया और 12th में बहुत अच्छे आ गए, लाइक 12th स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हो गया। तो उसके बाद जो मैंने स्ट्रेटजी चेंज करी उस ब्रेक के दौरान, वो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। अब पढ़ाई तुम्हारे फ़ोन पे हो रही है एंड यू हैव द एंटायर इंटरनेट, तो कोई रेडिट पे चला जाता है, कोई इंस्टाग्राम पे चला जाता है, कहाँ कहाँ चले जाते हैं लोग। हाउ डिड यू स्टॉप दैट डिस्ट्रैक्शन? ऑफलाइन प्रिपरेशन मैं नहीं करता था, तो वही मेरे मन में कभी कभार डाउट आता भी था कि क्या ऑनलाइन से मेरे हो जाएगा नहीं होगा। ऑल इंडिया रैंक 283, द इंटरव्यू यू गाइज वांटेड द मोस्ट, मैं लेके आ गया हूँ, बना दिया है हमने ये पॉडकास्ट एंड आप अभी देखने वाले हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो गाइज, आई लिसन टू यू। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए 283 को लेके आओ। मैंने बहुत मेहनत से बहुत जगह इसके नंबर ढूंढे और ये लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आप मेरे लिए रिटर्न में क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, क्योंकि इसमें दोनों का ही फायदा है। देखो, मुझे अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होता हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेके आने के लिए, अच्छे अच्छे गेस्ट को हंट डाउन करने के लिए। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपने और भी गेस्ट बोले। इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज यू गाइस शो मी योर लव। तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, एक लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फिर तो तुम्हारा भी लॉस है, क्योंकि ऐसे इतने सारे पॉडकास्ट के इतने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड सारे यूनिक लर्निंग्स अब्जॉर्ब करना अगर आपको है, तो आपको ये इंडिया का बेस्ट जेई पॉडकास्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। हेलो, हाय स्पर्श, कैसे हो, क्या हालचाल? हेलो, बढ़िया हूँ मैं। ओके, तो स्पर्श मस्त। मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमारा पिछला दास्ताई जेई का जो एपिसोड था उसमें एवरीबडी हैज स्पैम्ड ऑल इंडिया रैंक 283। ऐसा क्या जादू किया है भाई तुमने? तुमने अपने बॉट्स छोड़े हुए हैं थोड़े से, या कैसे इतने फैंस कैसे हैं तुम्हारे ऑलरेडी? यूर जस्ट अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड कैसा, पहले तो कैंपस कैसा चल रहा है एंड क्या है राज सक्सेस एंड इतने फैंस के पीछे का? कैंपस लाइफ तो भी बढ़िया चल रही है। हमारा एग्जाम अभी जस्ट खत्म हुआ है। हाँ। एंड हाँ, बाकी मतलब पता नहीं कहाँ फॉलो, मतलब डिफेंस कहाँ से, मतलब पीडब्ल्यू से था मैं। हाँ। तो उनके इवेंट में बढ़िया हुआ था मेरा। अच्छा, आप उनके वहाँ इवेंट पे पे गए थे था। तो इसीलिए फिर लोगों ने आपकी कहानी देखी। बट आज देखो यार, पॉडकास्ट हमारा एकदम 100% अनफिल्टर्ड होने वाला है, इसीलिए मैं स्पॉन्सरशिप भी नहीं लेके आया हूँ फिजिक्स वाला की, बिल्कुल भी। क्योंकि आई वांटेड एकदम 100% जेन्युइननेस एंड जो भी मतलब तुम्हारी 100% ऑनेस्ट रिव्यू है, क्या दिक्कतें भी आती है पीडब्ल्यू से, तुम्हें क्या अच्छाइयाँ हैं, सब कुछ तुम हमें रॉ एंड अनफिल्टर्ड बताने वाले हो, ठीक है? वो सब चीजें मुझे बताना और जिससे तुम्हारा एक जूनियर जो जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहा है आईआईटी जेई के लिए, वो तुमसे सीख सकता है। क्योंकि बहुत मुश्किल से यार ऐसी स्टोरीज हमें हाथ लगती है जहां क्लास 11th में अच्छा नहीं परफॉर्म किया होता, फिर 12th में कम बैक किया होता है, एंड 100% ऑनलाइन से स्टडी करके। एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी हु इज वॉचिंग ऑल्सो। अब गाइस, तुम लोगों ने बोला है स्पेशली ये पॉडकास्ट लेके आओ, तो मैंने भी कहीं कहीं से अरेंज किया। मतलब मैंने लिटरली 10 अपने मेरे बैच के जो 24 बैच के स्टूडेंट्स हैं खड़गपुर के, उनको मैसेज किया, मैंने स्टोरी भी डाली। बहुत मुश्किल से नंबर जुगाड़ा है तुम्हारा, बट बिकॉज द व्यूअर्स वांटेड, बिकॉज द जूनियर्स वांटेड दिस स्टोरी, लेट्स होप कि हम दोनों मिलके आज उस पे डिलीवर कर पाए एंड लोगों को जो चाहिए हम आज उनको दे पाए। तो शुरू से शुरू करते हैं यार। स्पर्श, मेरे को थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से हो, कहाँ पैदा हुए थे, कौन से शहर से हो, एंड इस आईआईटी जेई की दुनिया में कैसे आए तुम? मैं गुजरात से हूँ, मेरा सिटी का नाम जूनागढ़ है। ओके। आईआईटी के जर्नी में भी मेरे को 9th 10th के अराउंड इंटरेस्ट जो लाइक हुआ था हम्म। कि इंजीनियरिंग इज फन, और वो सब लाइक मेरे को पसंद था, मैथ्स फिजिक्स एंड ऑल दिस स्टफ। ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट था पहले से ही। तो वहां से मैं जेई के जर्नी में आया। हम्म। एंड प्रिपरेशंस तो मैंने वही 11th से ही स्टार्ट की थी, मैं पहले से कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। विच इज़ वंडरफुल। मतलब अगर तुम ऑल इंडिया रैंक 283 लेके आते हो एंड तुमने ओलंपियाड्स के बारे में पहले नहीं दिया होता और ये सब, तो मुझे ऐसी कहानियां सुनने में एंड लोगों तक पहुंचाने में बहुत मजा आता है एंड बहुत हेल्पफुल भी होती है लोगों के लिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो 10th भी खत्म कर चुके होते हैं एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट आईआईटी जेई। एंड तुम कह रहे हो तुम्हारा इंटरेस्ट प्लेनली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था तुम्हें ओवर अदर सब्जेक्ट्स इन स्कूल, एंड दैट इज वाई यू स्टार्टेड योर आईआईटी जेई प्रेपरेशन, करेक्ट? ठीक है। तो फिर मुझे बताओ यार स्पर्श, एक हाँ। जूनागढ़ से पढ़ रहा लड़का क्लास 10th में जानता है कि मैथ्स फिजिक्स अच्छी है एंड तुम्हें आईआईटी के बारे में पता चलता है एंड यू डिसाइड टू डू द प्रेपरेशन। कैसा सीन है वहां पे जूनागढ़ पे? एंड हम सबको पता है तुमने ऑनलाइन कोचिंग ली, वो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाना क्यों पड़ा? मतलब वहां पे ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं है, या फिर तुमने कंसिडर नहीं किया कोटा शिफ्ट होना या कुछ? वही मतलब लाइक यहाँ पे तो लोकल लेवल पे कुछ अवेलेबल नहीं है अच्छी कोचिंग्स वगैरह। ओके। एंड शिफ्ट होने में कहीं कोटा वगैरह, मतलब मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, वो थोड़ा बेटर लगा कि घर घर से ही करूंगा। गॉट इट। तो फिर तुमने मतलब कैसे सुना कि पीडब्ल्यू होता है ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल होती भी है, ये ऑप्शन तुम्हें कोई जानते थे, किसी फ्रेंड को, सीनियर को, भाई बहन, फैमिली में? लाइक ऐसे तो नहीं जानता था, बट 10th में जब यूट्यूब देख रहा था तो उसमें थोड़े लेक्चर्स आए, वीडियो पॉप अप के ऐसे सब।
तो ओके, उनको थोड़ा देखा मैंने कि क्या है कैसा है, और वो मेरे को अच्छा लगा कि, और मेरे को लाइक हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऑनलाइन से बेटर रहेगा। गॉट इट गॉट इट। तो तुमने ऑनलाइन एकदम यूट्यूब से ही ऐसे ही किसी इंटरव्यू से शायद, या तुम वैसे बाय द वे दास्तान ही देखते थे, तुमने हमारा कंटेंट देखा हुआ है, डू यू नो अबाउट द चैनल? हाँ, हाँ, आपका कंटेंट देख मतलब मैंने देख रखा था। हाँ वंडरफुल। तो हेल्पफुल लगता था तुम्हें, एंड इट्स ग्रेट टू ऑलवेज हैव पीपल जो देखे हुए हैं इसको और फिर पॉडकास्ट में आते हैं, एंड दिस इज मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस बाय द वे। अगर तुम लोग भी इन पॉडकास्ट को देखते हो, टॉपर्स की कहानियों को देखते हो, एंड यू वांट टू वन डे बी हियर, देन यू शुड वर्क हार्ड फॉर इट, एंड आई एम 100% श्योर वन ऑफ यू विल बी हियर। बट सॉरी, आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा अपने पॉडकास्ट को भी लोगों तक पहुंचाना पसंद करता हूँ। बट स्पष्ट, ठीक है, तो मैं समझा। तो तुमने ऑनलाइन ढूंढा कि यूट्यूब से पता चला तुम्हें कि ऐसी एक ऑनलाइन कोचिंग होती है, एंड देन यू डाइव राइट इनटू इट। फिर तुम 11th जब शुरू किए, तो तुमने फिर आईआईटी जेई प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड चालू की। तो हमें थोड़ा सा बताओ, वो स्टार्टिंग के प्रिपरेशन डेज कैसे थे तुम्हारे लिए? क्या स्ट्रगल्स, जो तुम कह रहे हो 11th अच्छी नहीं गई थी, तो क्यों नहीं गई थी, क्या दिक्कतें तुम फेस कर रहे थे? जब 11 स्टार्ट हुआ तब तो बहुत सही था, लाइक लाइक अच्छा जा रहा था, एकदम बढ़िया जा रहा था। हम्म। सिलेबस तो ऐसे पूरा 11th ही पूरा जर्नी में ही ऑन टू टाइम किए हैं, बैकलॉग्स ज्यादा तो क्रिएट नहीं हुए, बहुत छोटे छोटे लाइक हुए। ठीक है। बट हाँ, तो 11th स्टार्टिंग में तो एकदम बढ़िया जा रहा। हम्म। बट हाँ, फिर बाद में थोड़े टेस्ट में कम मार्क्स आने लगे। अच्छा। रीजन पता नहीं चल रहा था, सिली मिस्टेक्स हो जा रही थी। हाँ। एंड इट वाज ऐसा कंटिन्यू होता रहा, लाइक ठीक है। 11th का अगस्त से दिसंबर तक ठीक ठाक नंबर आते थे, ज्यादा अच्छे भी नहीं आते थे। हम्म। And मतलब वो एक मॉडरेट लेवल पे आते थे। गॉट बट इट। जितना मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था उतने नहीं आ पा रहे थे। गॉट इट। बट फिर वही लाइक दिसंबर एंड के बीच में कुछ मैंने चेंजेस किए हम्म। अपने टेस्ट अटेम्प्ट करने के तरीके में। हम्म। एंड 12th बेटर हुआ उससे मेरा, लाइक जो 11th का ब्रेक के बाद जो ब्रेक था, माय गॉड, उसमें मतलब मैंने यही थोड़े अराउंड चेंजेस किए यही टाइम टेस्ट जो में। था अभी, जो 11th के बच्चों के लिए होगा, ये वाला दिसंबर का टाइम, अराउंड इसी टाइम तुमने रियलाइज किया कि तुम्हारे मार्क्स हाँ अच्छे नहीं आ रहे, और ये ऑनलाइन टेस्ट ही थे सारे जो तुम दे रहे थे, हाँ, ऑनलाइन टेस्ट ही दे रहा था, टेस्ट लाइक सीरीज जो वगैरह। पीडब्ल्यू का टेस्ट। गॉट इट। ठीक है। तो तुम इस टाइम पे रियलाइज करते हो कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, जबकि तुमने पढ़ाई डिलिजेंटली की थी। थोड़ा सा इस पे आते हैं यार, पहले बिफोर डाइविंग इनटू दैट प्रॉब्लम एंड कमिंग बैक टू इट, कि ऑनलाइन पढ़ना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। मतलब ऑफलाइन में देखो, तुम्हारे पास टीचर्स होते हैं, तुम्हारे पास आसपास स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे तुम रोज मिलते हो, उनके हैबिट्स, उनके किस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, उस सबसे तुम एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर फील करते हो, और इसलिए पढ़ते हैं लोग। ऑनलाइन में कैसे मैनेज करते हो इसको? मतलब क्या तुम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल्स बनाते थे अपने लिए? क्या तुम्हें टीचर्स ही टाइम टेबल बना के देते थे ऑनलाइन वाले? एंड टीचर से जब इंटरेक्ट नहीं करते या स्टूडेंट से आसपास इंटरेक्ट नहीं करते, तो मुश्किल नहीं होता है? हाँ मतलब हाँ, डिफिकल्ट तो है, लाइक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर ऑनलाइन से करना है तो। हाँ। एंड मतलब वो मेरे में आई डोंट थिंक सो दिक्कत थी, लाइक सेल्फ मोटिवेशन ऐसे ही आ जाता था तो सो, और इंटरेस्ट भी था इसलिए वो तो चल जा रहा था, दैट वाज नॉट एन इश्यू। बट गॉट हाँ, टीचर से कनेक्ट रहना वो इम्पोर्टेंट है, लाइक ऑनलाइन के अंदर ऐसा है कि टीचर से कनेक्ट थोड़ा कम हो पाता है, तो उस इंस्टेंट पे अगर कोई भी जैसे होमवर्क दिया है, उसका कोई भी डाउट आ रहा है, तो उसको तभी के तभी एक दो दिन में सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो छूट जाएगा तो फिर वैसे बहुत सारी चीजें छूटती जाएगी। वो ऑलरेडी कनेक्ट कम है टीचर से, तो वो ऐसे छूटना इज नॉट एन ऑप्शन। गॉट बाकी शेड्यूल शेड्यूल का ऐसा था कि मेरा फिक्स शेड्यूल नहीं रहता था। इट इज लाइक अप्रोक्स जितना पढ़ पा रहा हूँ, 10-12 घंटे जितना भी हो पा रहा है उतना पढ़ ले रहा हूँ। ओके। मेन था कि टास्क कंप्लीट कर लूँ, जो टीचर होमवर्क देते थे उस दिन का, तो उस दिन के टास्क मैं कंप्लीट करके लाइक सो जाऊँ बस। गॉट इट। तो ये सब मतलब कहाँ से तुम्हें नॉलेज आती है इस चीज़ की कि टीचर से डाउट पूछना है ज़रूरी है? क्या तुम थोड़ी, कोई किसी ने तुम्हें गाइड किया था इस चीज़ के लिए, या तुम्हारे टीचर्स से कनेक्ट रहने से ही तुम ये सब सीखे हो? क्या तुम ऑनलाइन ऐसे कुछ मोटिवेशनल गाइडेंस देखते थे? हाउ हाउ डू यू नो ऑल दिस? मतलब तुम किस तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड रहते थे? थोड़ी चीजें तो लाइक जैसे यूट्यूब पे पहले भी देखता था 10th में, जैसे आपके वीडियोस देखे और वैसा, हाँ। तो वहां से पता चली। एंड बाकी टीचर से जो 11th की जर्नी में जो कनेक्ट किया, उन्होंने ऐसा कहा कि लाइक वो बढ़िया कहते थे कि हाँ। लाइक डेली का आज का जो टास्क है वो भी कंप्लीट करना है। एंड क्या कहते हैं, टीचर से कनेक्ट में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट गॉट तक। इट। गॉट इट। तो मतलब तुम वीडियोस भी देखते थे ऐसे मोटिवेशनल टाइप जैसे हम बना रहे हैं, तुम टीचर से कनेक्टेड रहते थे, एंड इसीलिए मतलब यू केप्ट इट सिंपल। तुम मतलब डे टू डे जो टास्क मिलते थे उनको कंप्लीशन पे ज्यादा ध्यान देते थे, वर्सेस मेकिंग इट डिफिकल्ट इन योर हेड। एंड एक्चुअली आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, एंड बहुत लोग इस परस्यूट में और बिगर पिक्चर देखते हुए ना, मतलब जो फाइनल गोल है उसको देखते हुए डर जाते हैं और बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं, जबकि समटाइम्स आई थिंक इट्स एज सिंपल एज जस्ट गेटिंग योर डेली टास्क डन। जिस तरीके से टीचर्स इसको डिजाइन करते हैं, और इन टीचर्स को खास करके जो आईआईटी जेई की कोचिंग में है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, लाइक दे नो किस किस तरीके से
पढ़ाई होती है, और ये किसी भी कोचिंग के लिए ट्रू है। ये सब टीचर्स, आईआईटी जेई के जो टीचर्स होते हैं, इनको इन्होंने बहुत साल का एक्सपीरियंस लिया होता है। तो जस्ट फॉलोइंग देयर स्ट्रैटेजी, कीपिंग इन टच विद देम, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टिप और ग्रेट एडवाइस जो तुमने भी फॉलो किया, एंड इट्स डन वंडर्स फॉर यू। ठीक है। एंड टाइम टेबल तुम्हारा किस तरीके से रहता था? लाइक तुम स्कूल जाते थे क्या रेगुलरली, और उसके साथ ये बैलेंस कर रहे थे, या फिर किस तरीके से तुम अपना टाइम टेबल, दिन कैसे बिताते थे? स्कूल का तो उतना ज्यादा टेंशन नहीं होता था, एक वीकली वंस या ऐसे कोई बार बुला लिया वहां भी जाना होता था। ठीक है। वरना तो हाँ, वरना मेरा वो रहता था कि मैं स्लीप में 8 आवर्स देता था। हाँ। बाकी फिर जो मैंने वही कहा कि जितना हो रहा है उतना कर लिया, मतलब जितना टास्क आ रहा है उसके हिसाब से कर लिया। गॉट थोड़ा इट। फ्री टाइम बचा रहता है, क्रिकेट खेल ले रहा हूँ। क्रिकेट खेलते थे, अच्छा बढ़िया। तो वैसे मतलब कितने ऐसे घंटे के कुछ टाइम लगा के स्लॉट्स में पढ़ते थे तुम? 3 3 घंटे, 4 4 घंटे एट अ स्ट्रेच पढ़ पाते थे? मतलब हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। हम्म। मतलब अगेन मेरा उस पर भी वही था कि उतना फिक्स नहीं था, रिजिड नहीं था। मेरा ये था कि टास्क है, अगर ये करने बैठ रहा हूँ, असाइनमेंट दिया लेट से, वो हम्म। करने बैठ रहा हूँ तो वो खत्म करके हो जाऊंगा, फिर थोड़ा ब्रेक लूंगा ऐसा। गॉट इट। तो मतलब अपने लिए एक टास्क और एक टारगेट ऐसे। सेट करते थे तुम कि इतना मेरे को कंप्लीट करना ही है, फिर ही उठूंगा मैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। वैसे मतलब मैं भी ऐसे हाँ। काफी सारी रिसर्च करता हूँ इस चीज पे, व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर स्टूडेंट्स टू अचीव मोर एंड ज्यादा टारगेट्स अचीव करना अपने लिए। आई थिंक इंटरनल टारगेट्स, डेली टाइम एंड छोटे छोटे टारगेट सेट करना, दैट्स अ सुपर ग्रेट वे टू अचीव योर गोल्स एंड टारगेट्स एट अ स्ट्रेच, एंड अपने आप को पुश करना। स्पर्श, एक और चीज जो स्टूडेंट्स ने भेजी है, सिंस हम दास्ताई जे में कमेंट्स में बोलते हैं लोगों को, एंड अब अगली बार के लिए भी मैं बोल रहा हूँ गाइस, आपको जो कमेंट्स आप भेजते हो, मैं उन कमेंट्स को पढ़ के ही, मतलब लिटरली ओपन राइट हियर, और उनको पढ़ के ही मैं क्वेश्चंस देता हूँ, मतलब टिपिकली। तो तुम्हारे लिए मतलब ऐसे ऑनलाइन में कई सारे लोगों ने स्पेशली ये पूछा है कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम करते हो, बिकॉज अब पढ़ाई तुम्हारे फोन पे हो रही है एंड यू हैव द एंटायर इंटरनेट, तो कोई रेडिट पे चला जाता है, कोई इंस्टाग्राम पे चला जाता है, कहाँ कहाँ चले जाते हैं लोग। हाउ डिड यू स्टॉप दैट डिस्ट्रैक्शन? क्या कुछ चेक्स तुम इन प्लेस रखते थे, या इंटरनली मोटिवेटेड रहते थे उसमें भी? लाइक मोटिवेशन यहाँ पे बहुत काम आएगा, अगर तुम्हारा मतलब जो चीज अभी कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट है, फिर हम्म। तो ऑब्वियसली तुम्हें डिस्ट्रिक्शंस लाइक कुछ हार्म नहीं करेंगे। हम्म। तो वो, अगर उसमें मतलब इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट जगाओ। लाइक या। जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी चल रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट जितना ज्यादा आएगा उतना ही तुम डिस्ट्रक्शन से दूर रह पाओगे। गॉट सो इट। या मेरे लिए वो हेल्प किया था। गॉट इट। तो अपने गोल की तरफ फोकस्ड रखो एंड अपनी इंटरनल मोटिवेशन को ही अपना वो टूल बनाओ उन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए, एंड आई थिंक दैट्स अनदर वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस, स्पर्श। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम, द एलिफेंट इन द रूम को फेस करते हैं, एंड हम बात करते हैं इस 11th के एंड ऑफ सेशन के जो एग्जाम्स होते हैं, जो एनुअल टेस्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी इस जे 2027 के खास करके इस फेज में होंगे जहाँ पे उनके स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे, बहुत पढ़ाई की है उन्होंने, एंड आई एम श्योर डिलीजेंटली सबने अपनी मेहनत पुट इन करते हैं, दे आर नॉट गेटिंग गुड स्कोर्स। काफ़ी मेहनत और पेपर्स देने के बावजूद दे आर नॉट गेटिंग गुड स्कोर्स। क्या थी तुम्हारी वो स्ट्रैटेजी जो तुमने चेंज की थी? क्या था वो डेल्टा, और वो पहले तो रियलाइजेशन कैसे हिट हुई तुम्हें, एंड फिर किसने तुम्हें वो सिखाई वो स्ट्रैटेजी, या तुमने मतलब किस तरीके से उसके बारे में सोचा? ओके, तो वही मतलब रिलेशनशिप इसी टाइम पे अराउंड हिट किया था, जो भी 11th के बच्चे जिस लाइक इस टाइम पे होंगे, अराउंड इसी टाइम पे हिट किया था मेरे को। हाँ। कि वही कि मैं स्टडी तो बढ़िया कर रहा हूँ, सारे होमवर्क भी टाइम पे हो रहे हैं, बैकलॉग बिल्कुल नहीं बन रहा था, बट हम्म। फिर भी नंबर क्यों नहीं आ रहे थे, फिर भी वो सिली मिस्टेक्स क्यों हो जा रही थी और वो चीजें क्यों हो रही थी टेस्ट में, तो वही रियलाइजेशन वहां से आया। हम्म। एंड इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने फर्स्ट चीज ये स्टार्ट की कि हर एक टेस्ट के बाद मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट किया। पहले मैं टेस्ट का एनालिसिस नहीं करता था, ठीक है। तो टेस्ट एनालिसिस मैंने स्टार्ट किया। लाइक आफ्टर एक टेस्ट खत्म हुआ तो उसके आंसर्स देखने के बाद पूरा प्रॉपर लिख रहा हूँ कि किस क्वेश्चन में मैंने क्या गलती की है, हम्म। सच। और उसी एनालिसिस को नेक्स्ट टेस्ट के पहले एक बार पढ़ ले रहा हूँ, ताकि क्या हो जाए कि मैं क्लियर हो जाऊं कि ये गलती फिर से रिपीट नहीं करनी है। नई गलती होगी चलेगा, हम्म। बट एटलीस्ट ये फिर से रिपीट ना हो जाए। उससे मेरे मेजर नंबर ऑफ मिस्टेक्स कम हो गए। हम्म। सेकंड टेस्ट में कंसंट्रेशन मेरी बहुत कम थी, मतलब मेरा ये था कि वो टेस्ट टेम्परामेंट नहीं बैठा था तब तक मेरा 11th में। ओके। अगर मुश्किल क्वेश्चन आ रहे स्टार्टिंग में, मेरा पूरा टेस्ट खत्म हो जा रहा है, पूरे टेस्ट में मेरा माइंडसेट बिल्कुल ऑफ हो जा रहा है, ऐसा हो रहा था। हम्म। बट फिर मैंने वही रियलाइज किया कि 3 घंटे का अपन को टेस्ट तो देना ही है, फिर व्हाई नॉट कि अच्छे से दे उसको एकदम प्रॉपरली बैठ के, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे मूव ऑन करूंगा। ऐसे हम्म। कुछ ना कुछ तो करूंगा, लाइक पूरा पेपर ऑफ माइंड ऑफ रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ मैं अच्छे से कर लूँ। राइट। सो वही टेम्परामेंट मैंने चेंज किया, और इस टेम्परामेंट की मदद से लाइक बहुत हेल्प हुई मेरे को, हम्म। कि अगर हार्ड क्वेश्चन आ रहा है उसको भी छोड़ दे रहा हूँ, हम्म। अब बाद में आऊंगा उसके ऊपर। हम्म। वो ऐसे वो चीज चालू की। हम्म। एंड हाँ, ये सब चीजें मेरे को लाइक अपने टीचर्स ने ज्यादा जब कनेक्ट में थे तो उन्होंने बताई थी मेरे को, और गॉट इससे बहुत हेल्प हुई मेरी। लाइक वो
एक महीने के पीरियड में जो भी सारे टेस्ट हो रहे थे, लाइक दस हम्म। पंद्रह टेस्ट आई गेस दिए होंगे उस एंड में, हम्म। उस पीरियड में। तो हम्म। उससे मेरे को हेल्प हुई, और फिर ट्वेल्थ में रिजल्ट्स वही दिखने लगे अच्छे से। गॉट इट। इनफैक्ट मतलब हमने अभी एक वीडियो बनाई थी, दिसंबर शुड बी योर कम बैक मंथ एंड दिसंबर शुड बी योर न्यू न्यू ईयर। एंड आई थिंक तुम्हारे लिए ये ऑलरेडी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सबके सामने है कि तुमने दिसंबर में ही इस टाइम के अराउंड ही ये ट्रांसफॉर्मेशन की है, एंड इट्स प्योरली थ्रू स्ट्रैटेजी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड मतलब मैं एक बहुत कॉमन एनालॉजी देता हूँ लोगों को, बताता हूँ कि द आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन इट्स जस्ट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू सॉल्व। मतलब उसको तुम कितने भी फॉर्म कैसी भी पढ़ाई करो, अल्टीमेटली तुम्हें वही कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व करना है। तो जिसको क्वेश्चन टेकिंग एबिलिटी जिसकी अच्छी हो, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आए, क्वेश्चंस को इन टाइम लगाना आए, जिस एग्जाम टेम्परामेंट की तुमने बात करी, वो मल्टीपल गलतियों को ठीक करने की तुमने बात की, इतनी गलतियां कर डालो भाई, मतलब कि वो सारी गलतियां आज ही हो जाए वर्सेस एग्जामिनेशन में हो, एंड दैट्स हाउ ग्रेजुअली इवन योर स्कोर इम्प्रूव एंड एवरीबडी कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव देयर स्कोर। और एग्जाम टेकिंग इतना अच्छा टूल है क्योंकि इट्स लिटरली सिमुलेशन एंड मॉक टेस्ट, जो असली एग्जाम आप देने वाले हो उस चीज का। तो आपको आज अपने सारे वीक एरियाज पता चलेंगे, वीक टॉपिक्स पता चलेंगे, अपनी कॉमन हैबिट्स पता चलेगी, सिली मिस्टेक्स पता चलेगी। ये सब कुछ एक टेस्ट देने से ही आपको पता चल सकती है, बार बार ऐसे टेस्ट देने से, बार बार उन गलतियों को रिपीट करने से। इट इज द प्योरेस्ट लिटमस टेस्ट जो आप ले सकते हो अपने आईआईटी जेई को मतलब वाइट वॉश एंड परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट करने के लिए। वंडरफुल, आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। स्पर्श, थोड़ा सा मतलब हमें अपने रिसोर्सेज के बारे में भी ज़रूर बताओ, लोग जानना चाहेंगे। आई मीन आई नो तुमने पीडब्ल्यू से तो किया ऑनलाइन, बट साथ में बुक्स कौन सी सॉल्व करते थे? क्या तुम अपने एंड पे और कुछ बुक्स खरीद रखी थी जिनको तुम गो टू बुक समझते हो? एंड सब्जेक्ट वाइज तुम मुझे बता सकते हो। लेट्स मे बी स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। तो बुक्स में मेरा ये था कि मैंने मैथ्स और फिजिक्स के लिए पर्टिकुलरली, लाइक मैथ्स के अंदर सिलेबस एंड होने तक, ट्वेल्थ का सिलेबस एंड होने तक बुक्स नहीं की थी। ठीक है। लाइक हर एक सब्जेक्ट ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बट एक दो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में की थी। ठीक है। ये एक ऑर्डर मैं फॉलो करता था कि फर्स्ट वाज माय क्लास नोट्स से क्वेश्चन जो सर लाइक टीचर्स होमवर्क में दे रहे, हाँ। देन आई वुड गो ऑन टू मॉड्यूल, हम्म। फिर पूरा चैप्टर हो जाए तब डीपीपीस पे आता था, ठीक है। एंड उसके बाद पीवाईक्यूज पे जाता, लाइक लास्ट स्टेप वाज पीवाईक्यू, फिर ये सब। तो ओके। एक ये ऑर्डर तो ऐसे सॉल्विंग का रहता ही था। और पीवाईक्यू एंड तुम उसके साइड बाय बाद साइड ही करते थे मैथ्स में मतलब मैंने ये किया था कि जब मेरा चैप्टर्स के बीच में भी? साइड बाय साइड, लाइक ठीक है। मेरा एक चैप्टर हो गया है तो उस चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद ये फर्स्ट थ्री करने के बाद मैं पीवाईक्यू पे जंप करता था। ओके। फिर सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन अगर करूँ तो मैथ्स के अंदर मैंने ये किया था, ट्वेल्थ का सिलेबस जब एंड हुआ तब तक कुछ बुक्स नहीं की थी। उसके बाद थोड़े क्वेश्चन हुई ऐसा, मतलब रैंडम हर एक बुक से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन देखता गया, सिलेबस ट्वेल्थ का सिलेबस होने के बाद, कि अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन थे वो देखता गया। ठीक है। फिजिक्स के अंदर मैंने साथ साथ में की थी, हमारे लाइक जो टीचर थे वो भी होमवर्क दे देते थे उसमें से। हम्म। एच सी वर्मा एंड इरोडो, उन दोनों में से होमवर्क देते थे, तो वो साथ साथ में होती जाती थी। ठीक है। एंड लास्ट में एंड ट्वेल्थ में और एक बुक करना स्टार्ट कर दिया, दैट वाज शशि भूषण तिवारी। ओके। वो भी एक लाइक ठीक अच्छे प्रॉब्लम्स थे उसमें, तो वो भी साथ साथ में देते थे, तो ट्वेल्थ में स्टार्ट कर दिया। ठीक है। एंड केमिस्ट्री में यह था कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनओसी एक बुक है वो सॉल्व करता था, ओके। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में नहीं करता था कुछ भी। गॉट इट। ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ तुम नोट्स और अपने टीचर्स के जो भी प्रॉब्लम्स होते थे वही यूज करते थे। गॉट इट, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है। हाँ। तो मतलब तूने हमने रिसोर्सेज डिस्कस कर ली यार, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी, क्लास 11 से 12 कैसे कम बैक किया, ये कर लिया। हमारा लास्ट सेगमेंट स्पर्श होता है दास्तान जेई में, जो बहुत सारे एपिसोड से लोग बोल रहे थे ब्रिंग इट बैक। इट इज़ द दास्तान जेई रैपिड फायर, जिस पे मैं आने से पहले कंक्लूजन की तरफ लेके जाता हूँ इस डिस्कशन को। मैंने थोड़ा सा मतलब अपने ट्वेल्थ के ऑडियंसेस के लिए, स्पेशली अब जो जेई जस्ट देने भी वाले हैं, अपनी ट्वेल्थ की थोड़ी सी जर्नी अगर कुछ शेयर करना चाहो, कोई भी दिक्कत जो तुमने शेयर की वो भी तुमने फेस की वो भी बता सकते हो हमें। एंड साथ में इस टाइम पे किसी को क्या करना चाहिए जब जस्ट अब जेई मेंस आने ही वाला है, 1 महीने 2 महीने का टाइम रह गया है लोगों के पास, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या करना चाहिए? सो ट्वेल्थ में मेरा ऐसे कोई इशू नहीं रहा था, ट्वेल्थ वाज स्मूथ। ओके। बट उसके बाद रिवीजन टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा बोर्डम ऐसा आता था, जस्ट अभी यही दिसंबर के टाइम कर रहा हूँ, क्या हो तो गया था? मेरे को बोर्डम बोर्डम का सबसे सिंपल बोर्डम। तरीका, ओके। बोर्डम बोर्डम थोड़ा बोर्डम आता था मेरे को। तो उसका मेरे को सबसे अच्छा तरीका ये मेरे लिए जो वर्क किया वो था टेस्ट देना, मतलब टेस्ट मेरे को समाव इंटरेस्ट करते थे, और ऐसा था कि 3 आवर्स अच्छे से दे रहा हूँ मैं टेस्ट। हाँ। तो मैंने टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी इस समय में। हाँ। एंड जनरली वही मेंस के इस समय पे रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट, लाइक 15 दिसंबर के अराउंड हो जाना चाहिए।
ट्राई करना चाहिए। हाँ। इसके बाद जो है 15 दिसंबर टू वही जैन स्टार्ट तक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी रखनी है, जैन मिड तक, 15 जैन तक आसपास। ठीक है। टेस्ट मैं ऑलमोस्ट 4 टाइम्स अ वीक या 4 5 टाइम्स अ वीक दे देता था, वंडरफुल। मेंस के टेस्ट। हम्म। और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर ही पूरा दे देता था, लाइक हम्म। थोड़े टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर दे देता था और थोड़े वही जो कोचिंग दे रहे हो। ठीक है। उसके बाद एक चीज यह है कि जो जान का जो स्टार्ट है, लाइक 1 to 15 जैन, हम्म। उसके अंदर मैंने जो सारे रटने वाले टॉपिक्स हैं मेंस के, जैसे बहुत रटने वाले टॉपिक्स भी है मेंस के अंदर, हम्म। और जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह ऐसा सब जो भी है, हाँ। तो वो सारे 1 to 15 जैन के अंदर मैंने निपटाए, ताकि वो फ्रेश रहे, दिमाग में रहे, याद राइट। रहे। हम्म। क्योंकि वैसे पहले कर लूंगा तो उसका कुछ फायदा नहीं था। हम्म। तो मैंने तब वो निपटाए। एंड जो 15 जैन टू जब तक मेंस नहीं है तब तक उसी शॉर्ट नोट्स को जो बनाए थे उसके, और बाकी पूरे शॉर्ट नोट्स उसको रिवाइज करता गया। गॉट इट। एंड क्या रैंक आई थी, तो फिर माइंड शेयरिंग जेई मेंस में तुम्हारी? मेंस में मेरी रैंक थी 947। ओके। वंडरफुल। तो मेरे तुमने सीबीपीज 947 से थोड़े ज्यादा हो 283 गए। मतलब अपना 3 गुना इंप्रूवमेंट किया जेई एडवांस में। उन महीनों में क्या किया फिर, हम्म, आखिरी के कुछ महीनों में जेई एडवांस से पहले, मतलब ये डेल्टा कैसे, ये डिफरेंस हम्म। कैसे? या स्टार्टिंग से ही फोकस तुम एडवांस पे थे? मैं स्टार्टिंग से पहले वैसे तो एडवांस पे ही फोकस था। ठीक है। मेंस में ऐसा था कि लाइक मेरे सिलेबस टेक्स्ट थोड़े ज्यादा हुए थे, एंड हम्म। सेकंड पार्ट वही जो मैं ये रटने वाले टॉपिक्स थे वो थोड़े गलत करके आ गया था। हम्म। उस पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं था, तो गॉट इट। उसके लिए थोड़ा डाउन गया था। तो मेंस के बाद वही कि एडवांस पे फिर से आ गए, तो वो इंटरेस्ट वाला पार्ट था और वैसे सही चल रहा था। गॉट इट। उस एंड पर फिर भी टेस्ट पे तुमने फोकस किया अच्छे से। टेस्ट पे फोकस किया लास्ट में, एडवांस से पहले? हाँ। हाँ, जो अप्रैल और मार्च का टाइम था उस पर बहुत लाइक प्रॉपर 6 घंटे के टेस्ट से तो 9 to 12 और 2 to 5 ऐसे ही बैठ रहा हूँ जैसे टाइम हो रहा है। हम्म। प्रॉपर ऐसे टेम्परामेंट उसको प्रॉपरली डेवलप किया, जैसे एडवांस के पेपर आते थे वैसे पेपर्स दिए। ओके। एंड वही। गॉट इट, मेक सेंस। परफेक्ट, ठीक है स्पर्श। आई थिंक आई हैव गोटन ऑल माई आंसर्स। एंड गाइज, आपको कोई और सवाल है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखना, लेकिन हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट पे, विच इज द दास्ताए जेई रैपिड फायर, जहाँ पे मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस तुमसे पूछूंगा। एंड जेई के सवाल नहीं होंगे, ये आईआईटी जेई की प्रेपरेशन वगैरह के अराउंड थोड़े सवाल होंगे, थोड़े इंटरेस्टिंग, जस्ट टू गेट द अदर साइड ऑफ यू ऑल्सो, एंड लोग तुमसे और अपनी जर्नी रिलेट कर पाए। तो आई यू रेडी फॉर इट? यू जस्ट हैव टू गिव आंसर्स वेरी क्विकली, जो भी दिमाग में आ रहा है आंसर वो बस फटाफट दे देना है। ठीक है? ओके। ओके हाँ मैम। ठीक है। तो शुरू करते हैं दी दास्तान जई रैपिड फायर, हियर इट गोस। स्पर्श, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फिजिक्स। फिजिक्स। फिजिक्स का फेवरेट चैप्टर कौन सा था तुम्हारा? फेवरेट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो पूरा वो पार्ट है ट्वेल्थ का इलेक्ट्रो। स्टार्टिंग वाला। ठीक है। ऐसा कौन सा चैप्टर या सब्जेक्ट था जेई में जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके सवाल हमेशा तुम या तो गलत कर देते थे या तुम्हें सॉल्व करने का मन नहीं करता था? पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी की पूरी। फिर तो हम सेम थे भाई। और शायद सारे एस्पिरेंट्स में कई सारे ऐसे होते हैं, इनऑर्गेनिक किसी को नहीं पसंद होती। गॉट इट, ठीक है। तुम्हारा फेवरेट टाइम टू स्टडी क्या था? तुम अर्ली राइजर थे या लेट नाइट पढ़ना पसंद करते थे? मतलब काइंड ऑफ अर्ली राइजर ही कह सकते हो, लाइक मैं 7 के अराउंड स्टार्ट करता था, और रात को ज्यादा लेट नहीं, 12 तक पढ़ता था। 12 तक पढ़ते थे, ठीक है। तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या था जेई के टाइम पे? फेवरेट स्नैक क्या होता था तुम्हारा? स्नैक। हाँ। स्नैक वुड बी, मतलब स्नैक। या फिर खाना भी, मतलब कोई ये खाना तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, हमेशा मम्मी को बोल के वही बनवा लो, या? खाने के अंदर एक उत्तपम मेरे को पसंद था, वो उत्तपम। ज्यादा बनता था। वो सही है ज्यादा यार, बनवाता था मतलब हाँ मम्मी से। गुजराती हो गए, मैंने सोचा था कुछ गुजराती ऐसे डिश का नाम लोगे, बट उत्तपम इट्स। गुजरात का भी एक डिश है, लाइक बैंगन का एक होता है भरता, इसको ओड़ो कहते हैं यहाँ पे, वो भी पसंद था मेरे को। ऊंधियो। ऊंधियो भी पसंद था, बट अच्छा। बैंगन का भरता काइंड ऑफ होता है, ओड़ो कहते हैं उसे। ओडो, वो ठीक भी है। पसंद था। ठीक है, मुझे तो ऊंधियो देखो तारक मेहता से ही पता है तो। बट मैं ये भी ट्राई करूंगा जरूर, गुजरात की डिश है जो। बट ठीक है, अगला सवाल मेरा, हु वाज योर फेवरेट टीचर? सबसे ज्यादा पसंद कौन सी टीचर थी तुम्हें, या फिर जिसने कुछ अच्छा तुम्हें कभी बताया हो, जो तुम्हारे अराउंड स्टिक किया तुम्हारे दिमाग में, कोई अच्छी एडवाइस? वैसे तो सारे टीचर ने बढ़िया लाइक दिया था, बाकी मनोज सर हमारे मैथ्स के जो टीचर थे वो ओके। बढ़िया थे। कोई ऐसी बात उन्होंने जो लाइक किसी टीचर ने बताई हो जो तुम याद रखो, जो मोटिवेशन की तरह तुम यूज करते थे? वही कि सिंपल रखना है अपने जर्नी को, जो एक ऑर्डर दिया था, दैट वाज सबसे इम्पोर्टेंट की, और ज्यादा भटकना नहीं है, सिंपल रखना है, जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाना है। ठीक है। अब बताओ, अपने आईआईटी खड़गपुर के फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे क्रेजीएस्ट क्या तुम्हारी मेमोरी रही है? कुछ ऐसा जो उल्टा सीधा तुमने हरकत की हो और क्या एडमिनिस्ट्रेशन होपफुली नहीं देखेगी? क्रेजीएस्ट मेमोरी तो मतलब एक स्कैरी मेमोरी हो सकती है। मैं जा रहा था कहीं से बाहर से, हाँ। एंड काइंड ऑफ ड्राइवर मेरे को मतलब
मर्डर सीरियल किलर टाइप्स लगा मेरे को। ओ वो भाई ऐसी बातें कर रहा था। हाँ, मतलब वो क्रेजी था। वो तो जो तुम थे टोटो का किसी के साथ, अपने दोस्त टोटो का दोस्त के ड्राइवर। साथ, अकेले ही थे? हाँ, हम साथ में ही थे, हम फिर साथ तो में ही ठीक। थे। हाँ, डर लगा होगा खूब। ठीक है। ओके, तो एंड व्हाट्स द वर्स्ट मेमोरी ऐसे, क्या आईआईटी खड़गपुर में एक चीज जो पसंद नहीं आई अभी तक तुम्हें, कि यार ये तो गलत है? खाना। मेस फूड, मुझे पता ही था सब। फूड। ये तो देखो गाइस, जितने भी आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तुम, खाने के लिए तो मत ही आओ, और अगर खाने के लिए आ रहे हो तो बाहर से खाना खाना। बट शायद ज्यादा ऑप्शंस ना भी मिले अगर इधर उधर से हो तो। मैं ये तो बोलूंगा, देखो बॉम्बे में खाने की बाहर से बहुत सारी आइटम्स मिल जाएंगी। खड़गपुर में भी नॉट सो मच, but nonetheless, I mean, you've done great in IIT JEE. This was a great rapid fire, Sparsh. Thank you हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड आई होप मतलब जो लोग भी जानना चाह रहे थे जो भी सवाल, उनको आज उनके सवालों का आंसर मिला होगा। एंड कुछ और कहना चाहोगे अपने जूनियर्स को जो तुम्हें सुन रहे हैं IIT JEE के इस जर्नी को लुक बैक करते हुए, कुछ एडवाइस जो देना चाहोगे एज क्लोजिंग रिमार्क्स? वही एडवाइस है जो मेरे टीचर ने मेरे को दी थी कि ज्यादा भटकना नहीं है, एक सिंपल बात है, उसको फॉलो करते रहना है। हम्म। सिंपली सिंपल बात जो वो कह रहे हैं उनको मानना है और उसको फॉलो करते रहना है। वंडरफुल वंडरफुल, तो कीप इट सिंपल शुड बी द थीम ऑफ टुडेज पॉडकास्ट, एंड कई बार यही चीज मतलब बहुत वंडरफुली वर्क कर जाती है हम लोगों के लिए। कूल, परफेक्ट, सो थैंक यू सो मच फर्स्ट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। वील बी बैक इन अनदर वन। बता देना नीचे कमेंट्स में, ऐसा मत बोलना कि इग्नोर भैया को बोल के कोई फायदा नहीं है, ऐसे भी किसी लोगों ने कमेंट किया था कि ये नहीं लेके आएंगे स्पर्श भैया को वगैरह वगैरह, देखो हम ले आए। एंड और भी whoever you want on the podcast, let us know and I'll try to get that guest for the podcast. अपनी प्रेपरेशन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो तुम पूछवाना चाह रहे हो वो भी ज़रूर कमेंट्स में लिखना। एंड स्पर्श के लिए एक लाइक तो बनता है, नीचे लाइक करके जाना वीडियो को, एंड कमेंट करना स्पर्श के बारे में जो भी सबसे अच्छी एडवाइस लगी तुम्हें। ओके, ठीक है, थैंक यू।